बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी अजमेर के अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त ने दर्ज कर लिया है मुकदमा। करोड़ों की राशि का हुआ था घोटाला, नापे जाएंगे कई अधिकारी। भारत में 100 स्मार्ट सिटी हैं, राजस्थान में मात्र 4। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, इन सब स्मार्ट शहरों में सबसे स्मार्ट शहर अजमेर है। यहाँ सड़कें स्मार्ट है, गलियां स्मार्ट है, कॉलोनी स्मार्ट है, पानी बिजली व्यवस्थाएं स्मार्ट है, पुल, बाग, बगीचे, झीलें, तालाब, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार सब अन्य स्मार्ट शहरों की तुलना में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और तो और यहाँ के राजनेता स्मार्ट है। नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण स्मार्ट है। निगम के पार्षद और मेयर स्मार्ट है। जिला प्रशासन स्मार्ट है। इस शहर का हर काम स्मार्ट तरीकों से होता है, भ्रष्टाचार तक। स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री ने क्या सोचकर बनाई यह तो वही जाने, मगर अजमेर के संबंध में असलियत यही है कि अजमेर का चयन ही गलत हुआ। आज़ादी के बाद जिस शहर को राज्य की राजधानी बनाए जाने पर विचार हुआ हो, जो शिक्षा जगत की राजधानी कहा जाता रहा हो, जहां राज्य की पहली विधानसभा हो, रेलवे का जो सबसे पुराना गढ़ रहा हो, जहाँ से सम्राट पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी बनाकर साम्राज्य चलाया हो, जहाँ मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों ने अपना स्वर्णिम समय बिताया हो, जहाँ शब्द वेदी बांध चलाने वाले धुरंधर रहे हों, वहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की क्या जरूरत थी, आन पड़ी थी। अरबों रुपए पानी में मिलने से आखिर इस शहर को मिला क्या? ये सीमेंट का जंगल, जिन्होंने शहर का हुलिया ही नहीं सेहत भी बिगाड़ कर रख दी। जितना ये शहर पहले स्मार्ट था उतना भी नहीं रहा। उदयपुर जाना हुआ इन दिनों, भारी बारिश में कई सड़कों पर पानी बहता नजर नहीं आया। ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन तो शायद किसी अन्य स्मार्ट सिटी का हो ही ना। सफाई की बात की जाए तो उदयपुर का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ नागरिकों को हर मूलभूत सुविधा प्राप्त है। झीलों की नगरी उदयपुर में दर्जनों झीलें हैं, सब बेहतरीन रख रखाव के कारण बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। किसी झील में पाथवे नहीं है, किसी झील के बराव क्षेत्र में निर्माण नहीं, 7 वंडर जैसा। किसी झील में जलकुंभी की खेती नहीं होती, किसी झील में मछलियों का आकेट नहीं होता। बाजार बेहद व्यवस्थित हैं, स्टेशन और बस स्टैंड शानदार है, हवाई अड्डे का कोई मुकाबला नहीं। कुल मिलाकर यहाँ जितना पैसा स्मार्ट सिटी के तहत लगा उसका 90% शहर के विकास में सुनियोजित तरीके से खर्च हुआ। राजनेताओं और जनता की जागरूकता से यहाँ स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों पर अंकुश बनाए रखा रहा। दूसरी तरफ कोटा में भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जितना पैसा लगा उसे सोच समझकर खर्च किया गया। कोटा का रंग रूप ही बदल गया, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नेताओं और प्रशासन को सलाम करने का मन होता है। जयपुर और अजमेर दोनों स्मार्ट सिटी रहे जहां का स्मार्टनेस देखकर आंसू बहाने का मन होता है। अजमेर देखने और घूमने आने वाले पर्यटक माथा पकड़कर बैठ जाते हैं जब इस शहर के हालात देखते हैं। सड़कों पर स्विमिंग पूल, इमारतों से फूटते झरने साफ नजर आते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि हाल ही में इस स्मार्ट सिटी के कलेक्टर सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच बैठा दी है। अजमेर शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान लोकायुक्त ने अजमेर और राजस्थान स्टेट रोड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अजमेर यूनिट के 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोप क्या है, आइए जान लिया जाए। कार्य आदेश में घोटाला। RSRDC अजमेर ने मैसेज सिम्फोनिया एंड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को अजमेर शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपए का कार्य आदेश जारी किया था। 220 करोड़ का यह काम अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्त पोषण और आवश्यकता के आधार पर किया जाना था। यह परियोजना 2 साल में पूरी होनी थी, लेकिन 6 साल बाद भी आज भी काम पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान 240 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है, जबकि काम पूरा नहीं हुआ है। देरी की स्थिति में प्रतिदिन 0.05% यानी कि 22 करोड़ अधिकतम की दंड राशि वसूलने का प्रावधान था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, कंपनी से नहीं भुगतान लिया। सरकारी जमीन का अवैध उपयोग। ठेकेदार ने बिना किसी कानूनी अनुमति के सरकारी जमीन का 5 साल से अधिक समय तक प्लांट और श्रमिकों के लिए उपयोग किया, जिससे सरकार को 15.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक और जो आरोप है वो फर्जी समय विस्तार का है।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स द्वारा 3 फर्जी आधारों पर समय विस्तार दिए गए, 3 फर्जी आधारों पर, जिसमें सरकार को ही देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसके परिणाम स्वरूप न केवल दंड राशि की वसूली की गई, बल्कि ठेकेदार को 38 करोड़ की कीमत वृद्धि के रूप में अवैध भुगतान किया गया। मान लीजिएगा 35 करोड़ रुपए अवैध भुगतान। अब अवैध भुगतान और कैसे होता है? परियोजना के विभिन्न चरणों में कुल 100 करोड़ से अधिक की राशि का अवैध भुगतान किया गया। अक्टूबर 2022 में ही 25 करोड़ का अवैध भुगतान किया गया, बिना किसी काम के, काम कुछ भी नहीं, और 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ। एलिवेटेड रोड को सीमेंट कंक्रीट से बनाना था, लेकिन इस विटामिन्स रोड में बदल दिया गया, जिससे करोड़ों रुपए का अवैध भुगतान हुआ। इसके अलावा 880 मीटर लंबाई की 4 लेन वाली सड़क के लिए 1140 मीटर का भुगतान किया गया और 1185 मीटर लंबाई की 2 लेन वाली सड़क के लिए 1380 मीटर का भुगतान किया गया, जिससे क्रमशः 27.10 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। अन्य अनियमितताएं देखा जाए तो परियोजना के वीडियो रिकॉर्डिंग और मासिक प्रगति रिपोर्ट्स को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, ताकि वास्तविक तथ्यों को छुपाया जा सके। इसके अलावा आवश्यक ड्रेनेज सिस्टम, सर्विस रोड और लाइटिंग जैसी सुविधाओं के लिए बिना काम किए ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस परियोजना की देरी और अनियमितताओं के कारण पिछले 6 वर्षों से मौजूदा सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। मित्रों, लोकायुक्त की जांच पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो तय है कि स्मार्ट अधिकारी जेल जाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्हें तैयार रहना चाहिए जेल जाने के लिए। नगर निगम के कई राजनेताओं की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।